मेरे साथ एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी हैं। पहला सवाल ये है कि अभी एक प्रदर्शन किया है सोनिया गांधी ने महुआ मोइत्रा के साथ और सभी विपक्ष के सांसद थे। उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर उनका निष्कासन हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को महुआ मोइत्रा के? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यजनक हुआ जो हुआ। वो हमारी सहकर्मी नहीं है और उनका निष्कासन निश्चित तौर पर प्रसन्नता तो नहीं देता है, लेकिन ऐसा करना पड़ा क्योंकि संसद की मर्यादा का सवाल है। संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानना पड़ता है, इसलिए ऐसा किया गया। और कहीं ना कहीं हम सब सांसदों को एक सीख भी मिली। हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो व्यवहार है, वो बहुत ही शालीनतापूर्ण होना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। और देखिए, ऐसा है कि हम नियमों से बंधे हैं। हम सांसद हैं, हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। पूरा देश हमें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो व्यवहार है, वह सबको दिख रहा है। तो हम नियमों के साथ बंधे हुए हैं। और जहाँ तक इनका सवाल है, इन्होंने अनएथिकल कंडक्ट किया, अनैतिक व्यवहार हुआ और इसकी सज़ा इन्हें मिली और संसद ने सज़ा दी है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ने दी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बात गई, कंप्लेनेंट डिफेंडेंट को सुना गया, इन्हें बहुत वक्त दिया गया अपनी बात रखने का। उस दिन ये बहुत क्रोधित हो गई थी, बहुत ही अनाप शनाप कहा, असंवैधानिक शब्दों का चेयरमैन साहब के लिए प्रयोग किया। और उसके बाद जो प्रस्ताव थे, हमने वो प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर साहब को दिया और उसके बाद आज टेबल हुआ और उसके बाद जो हुआ हम सबको पता है। सबसे मुख्य तथ्य क्या है उनके खिलाफ, जिसके आधार पे आपने ये सिफारिश की थी? उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को 47 बार दुबई से यूज़ करवाया, किया नहीं करवाया। और 47 बार क्वेश्चंस अपलोड हुए। 61 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए कि दुबई के व्यक्ति ने इसे अपलोड किया। और केवल दुबई नहीं, यूएस में भी अपलोड हुआ है, बंगलोर से भी अपलोड किया गया है, दिल्ली से भी अपलोड किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अनैतिक व्यवहार तो निश्चित तौर पर प्रमाणित हुआ और इसकी वजह से उन्हें निष्कासन के लिए हमने प्रस्तावित किया था। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इस मामले की आगे भी जांच करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, 2005 में भी ऐसी घटना हुई थी और उस समय 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था। और आदरणीय सोमनाथ चटर्जी तत्कालीन स्पीकर थे और जैसा कि ज्ञात है, उन्होंने भी किसी को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया। प्रिविलेजेस कमेटी जो होती है, प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी जो होती है, उसने अपना काम करके ये सारी बातों को लोकसभा स्पीकर के समक्ष रखा और उसके बाद जो हुआ हम सबको ज्ञात है। तो किसी और निष्पक्ष एजेंसी से भी आपको लगता है आगे इस मामले की जांच की जरूरत होगी? मुझे नहीं लगता है। देखिए, संसद तो सबसे बड़ी पंचायत है और सारे लोग हमें देख रहे हैं और सारे सांसद हैं यहाँ। तो ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे सुंदर मंदिर है। तो जब यहाँ ऐसा निर्णय ले लिया गया है तो इसके बाद तो कुछ नहीं होना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV।